दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम सबके लिए एक बहुत खुशी का दिन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का जो नया नियम आया था सरकार की तरफ से, धर्मेंद्र प्रधान जो आज के शिक्षा मंत्री हैं, इन महामूर्ख के अंडर में ये सारी चीजें हो रही थी, उसको आज इस नियम पर रोक लगा दी गई है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी खूब फटकार लगाई है। भाई देखो, जो गलत होता है वो गलत होता है। इन महामूर्खों ने, सब लोग ये कह रहे हैं कि ये मूर्खतापूर्ण था बिल, और जो पढ़े लिखे विद्वान की राय नहीं ली गई है इसमें, और एक मूर्खतापूर्ण बिल बना के इन्होंने भेज दिया, जिसका विरोध किया गया। सब लोगों ने विरोध किया, तब जाके ये बिल को माननीय कोर्ट ने उसको इस पे स्टे लगाया और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाल्या की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नियमों में कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल की संभावना बनी रहती है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वह इन गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा तैयार करें और नियमों को ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट बनाएं। दोस्तों आप जानते ही हैं कि ये नियम इस तरीके का बना था कि ये केवल मतलब मूर्खतापूर्ण था और कुछ नहीं था, जो कि ये होना ही था। लेकिन ये जो 10 दिन 15 दिन का जो समय बर्बाद इन लोगों ने करा दिया है, कोई व्यक्ति इतना धनवान नहीं होता है जो अपने बीते हुए समय को, इन लोगों ने समय की बर्बादी की है। मेरा मानना है कि इन लोगों ने जो किया है, जो समय की बर्बादी किया है, मेरा मानना है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हम सबके समय को बर्बाद किया है, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। मैं उन सभी वकील बंधु जो हमारे सीनियर्स हैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले जो हमारे वकील बंधु हैं, मैं उनको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मैं तमाम उन मित्रों को भी प्रणाम करता हूं जो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, सब हर जगह किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से वो अपनी बात को रखे और उन बातों को उठाया, और तब जाके ये इसका जो असर दिखा और आज हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय। दोस्तों मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने अपना समय दिया, जो सड़कों पे उतरे, नारे लगाए, पूरे दिन भूखे रहे और इस बिल का विरोध किया। और ये विरोध उस मूर्खाधिराज धर्मेंद्र प्रधान के वजह से ये हुआ। मैं आप सबका, जो भी जिन्होंने भी इसका विरोध दर्ज कराया, उन सबका मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों मैंने ना ये जो थंबनेल में 4 बातें लगाई हैं, सबसे पहली बात ये मैंने लगाया है इसमें कि यूजीसी का विरोध करने वालों की जीत हुई, जिसकी बधाई तो हम लोगों ने, मैंने आपको दिया और धन्यवाद भी दिया। दूसरी बात, जो सरकार की जो हार हुई है उसके बारे में आपको भी कुछ कहना चाहता हूं। ये जो हार हुई है ना, इसके बावजूद भी अगर सरकार की तरफ से, किसी नेता की तरफ से किसी भी प्रकार का अगर पोस्ट आता है ना, किसी प्रकार के पोस्टर आते हैं, सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की कोई बातें आती हैं, तो उनको अच्छे और उच्च कोटि का शब्द इस्तेमाल करते हुए उन पे कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, कमेंट उनके ऊपर जरूर कीजिएगा। और वो उच्च से उच्च कोटि के कमेंट होने चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कैसा कमेंट होना चाहिए? क्योंकि ना ये एक नंबर के मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, जो नेता मूर्ख, वो बेशरम हैं। बेशरम इसलिए उनको कहना चाहता हूं कि ये नियम बनाने के पहले उन्होंने कोई, मुझे लगता है कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं लिया, किसी से किसी प्रकार का सुझाव नहीं लिया। छात्रों को बांटना चाहते थे, समाज को बांटना चाहते थे, देश को बांटना चाहते, छात्रों और टीचरों में मतभेद पैदा करना चाहते थे,
छात्रों और छात्रों के बीच मतभेद पैदा करना चाहते थे, छात्रों को अपने राजनीति का शिकार बनाना चाहते थे। तो इन्हें छात्रों को अच्छी शिक्षा के बारे में इनको सोचना चाहिए, लेकिन ये उनकी अच्छी शिक्षा के बारे में न सोच करके ये उनको बांटने में लगे हुए थे। यह रूल इनके मूर्खतापूर्ण नियमों का एक उदाहरण है कि ये कितने बड़े मूर्ख हैं। इसके लिए अगर कोई भी भाजपा का नेता इस तरीके से कोई पोस्ट करता है कि उसका कोई रोल है, वो इसका विरोधी था, तो इनके ऊपर 2 शब्द जरूर कहिएगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये विपक्ष के नेता जिनका मुंह काला हुआ है, ये कालिए जो लोग हैं, ये हरामखोर जो लोग हैं, जो समाज में लड़ाने का काम करता है, जो समाज को विघटित करने का काम करते हैं, जो छात्रों से लड़ाने का इंतजाम इन्होंने कराया था इस रूल का समर्थन करके, इनके बारे में भी आप अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा और मैं भी करूंगा। इन लोगों के अंदर इतनी भी शर्म नहीं है। अगर इनके फेवर में कुछ चीजें नहीं होती हैं तो ये लोग महात्मा गांधी के पुतले के नीचे काले काले कपड़े पहन के मूर्ख जैसे जाके वहां पे विरोध करना चालू कर देते हैं। इनके फेवर में अगर कुछ चीजें नहीं होती हैं तो संसद का समय बर्बाद करते हैं, बिना मतलब का वहां पे हो हल्ला मचाते हैं। लेकिन कोई भी मूर्ख, कोई भी विधर्मी इस कानून के खिलाफ नहीं आया, चाहे वो संजय सिंह जो हर बात पे अपनी तकियानुसी बातें करते रहता है, राहुल गांधी जो विदेश में जाकर के तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, भारत में रह के वो इस कानून का समर्थन करते थे, कांग्रेस अध्यक्ष वर्तमान समय के हर बात पे वो काला कुर्ता पहन के घूमना चालू करते हैं, एक बार भी इस बंदे ने विरोध नहीं किया। जो विरोध में होता है, जब विरोधी होते हैं, सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज आती है तो इन सबको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन ये जितने नेता हैं इन्होंने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि इस बिल का समर्थन उन्होंने किया है। तो इन लोगों के बारे में हमें भी कुछ न कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनको भी आईना दिखाना पड़ेगा कि तुम लोग मूर्ख तो हो ही, शायद हमसे भी गलती हो गई है। इन भाजपा वालों को झटका लगा था 2024 में 240 सीट पे आ गए थे, फिर भी ये बेशर्मों को शर्म नहीं आई और इतना बड़ा बेकार भद्दा कानून लेके आ गए थे समाज को बांटने के। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा होता, अगर ये वकील बंधु नहीं गए होते तो फिर क्या होता? ये तो वोट की राजनीति के चक्कर में कभी भी इस रूल को वापस नहीं लेते। तो इसमें तुम लोगों का कोई योगदान नहीं है, ना विपक्ष का कोई योगदान है और न सरकार में बैठे हुए लोगों का योगदान है। तुम सबने मिलकर बांटने की राजनीति किया है, तुम सबने मिलकर समाज को और नीचे ले जाने में काम किया है। इसके लिए मैं सबसे आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इन मूर्खों के झांसे में अब हमें नहीं आना है। और दोस्तों, आपसे एक और विनम्र निवेदन करूंगा, ये जो हर क्षण आतंकवादियों का केस लड़ने वाले हैं, दोस्तों, ये जो बड़े बड़े एडवोकेट हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जो हैं, ये हरामखोर, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये इतने बड़े कमीने हैं, ये जो बड़े बड़े वकील हैं, ये आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट ओपन करवा देते हैं। किसी हरामखोर का बेल लेना हुआ तो ये इनके लिए रात को ये कोर्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो हरामखोर हैं, जो ये बड़े बड़े एडवोकेट, इस बिल के खिलाफ इतना भी चून लोगों ने नहीं कसा। सुब्रमण्यम स्वामी जो हर बात पे कुछ न कुछ ची करता रहता है, जो अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, एक बार भी एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी हमें कुछ बोलना पड़ेगा, अब खुल के बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें तैयारी के साथ बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे इनके खिलाफ तो समझ लीजिए ये क्या नहीं कर सकते हैं।
आप सोच लो, अगर आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होती तो कितना बड़ा बवाल होता, कितने धरने प्रदर्शन होते, कितना लोगों का नुकसान होता। यह सरकार को दिखाई नहीं दिया। इन आतंकवादियों के केस लड़ने वालों को यह सब नहीं दिखाई देता है। बेफजूल का धरना प्रदर्शन करने वाले इनके दिखाई देते हैं। आतंकवादियों के साथ खड़े वाले जो होते हैं वो इनके सगे संबंधी होते। आज ये समाज को विभेदकारी बनाने वाले रूल पे ये लोग समर्थन कर रहे थे, मुख्य समर्थन कर रहे थे। अतः आप सबसे निवेदन है कि इन लोगों का भी विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के नाम पे कलंक है, ये वकीलों के नाम पे कलंक है। हो गए ये लोग बड़े बड़े एडवोकेट, कुछ भी होंगे, लेकिन अगर सही को सही नहीं बोल सकते हो और गलत को गलत नहीं बोल सकते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। भाजपा की तरफ से यह रूल आया, जो जितने सड़कों पे दिखे, जितने सोशल मीडिया पे दिखे, वो सारे भाजपा के वोटर। भाजपा के वोटर की यही खासियत है कि वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। कोई कुछ बोला नहीं। अगर अपने ऊपर आता है तो दुनिया भर का धरना प्रदर्शन करते हैं ये नेतागण। आपसे विनती करता हूं कि जिस जोश के साथ हम सबने इन गलत नियमों का विरोध किया है, आगे भी हम इसी तरीके के सारे नियमों का विरोध करेंगे जो हमारे अगेंस्ट हो, जो समाज को विभेद पैदा करता हो, समाज में जो छात्रों के बीच में वैमनस्यता पैदा करता हो, जो जातियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करता हो, जो हिंदुत्व का विरोधी हो। हम ऐसे लोगों का हमेशा विरोध करेंगे। हमारे लिए सभी लोग एक समान हैं, चाहे वो किसी वर्ग और जाति का हो, और हम सब एक हैं, एक रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।